हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हमारा किशन नगर में। आज हम मिलने वाले हैं किशन नगर नगर पालिका के मेयर आदरणीय श्री प्रताप सर से। तो आइए उनसे मिलते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे एक बार फिर से YouTube चैनल में। आज हमारे साथ हैं किशन नगर नगर पालिका के मेयर श्री आदरणीय रज प्रताप शाह सर। तो उनसे कुछ उनके बारे में और नगर पालिका के बारे में कुछ हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। पर सबसे पहले तो हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि सर हमारे YouTube चैनल में अपना कीमती वक्त निकाल कर हमको समय दिया। तो सर कैसे हैं आप? ठीक है, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं सब। चलिए, बहुत अच्छी बात है सुन के। सर जैसे कि हमारा और हमारे नगर वासियों का और हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी सदस्यगण हैं उनका ये कुछ क्वेश्चन था आपके, तो वही पूछने के लिए हम आपके पास आए थे। जी जी। सर जैसे कि हमने देखा है कि नगर पालिका में 83 गाँव हैं, हर गांव में विकास भी अच्छे से हुआ है, गरीबों को बहुत सी सेवा सुविधाएँ मिली हैं। परंतु जिस गरीब को या जिस गांव में सेवा सुविधा अच्छे से अभी नहीं पहुंचाए, तो वहां कब तक मतलब सब सुविधा आराम से पहुंच जाएगा, एक देखा जाए तो? नहीं, किसी राष्ट्र को जो है विकास में या डेवलपमेंट में, जैसे डेवलपमेंट में तमाम क्षेत्र होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क, तमाम क्षेत्र होते हैं। तो किसी राष्ट्र को डेवलप करने में कम से कम 25-30 साल लगता है। जी सर, आधार जब आप आधार से ही विकास करेंगे तो उसमें समय लगता है। जी सर। तो हम लोग का जो स्थानीय सरकार जो आया है, संविधान का जो हमारे यहाँ मॉडल है, जी, गणतंत्र का जो मॉडल है, उस रूप में हमारे नेपाल सरकार ने 3 सिस्टम बनाया: संघ सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। जी, स्थानीय सरकार सबसे जो है नज़दीक, जनता के सबसे नज़दीक का सरकार है। जी सर। तो जो एक सिंह दरबार का मॉडल नेपाल में आया है डेवलपमेंट के लिए, कि जनता तक पहुँचे, काठमांडू ना आना पड़े, प्रदेश में ना आना पड़े, ज़िले में ना आना पड़े, वो स्थानीय सरकार के रूप में स्थापित किया गया। तो अब अभी हम लोग को 4 साल हुआ है। जिस गांव में पहले कहीं कहीं गिट्टी नहीं थी, जहां मिस्कट नहीं था, पूरा हीलो होता था, कीचड़ होता था, आज वहाँ गांव-गांव में लगभग 70-80% PCC सड़क बन चुका है। जी सर, ये तो देखने में आ रहा है। नाली भी बन रहा है। तो किसी चीज़ को डेवलपमेंट करने में प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। और गांव से गांव जोड़ने के लिए भी, चहला मुक्त करने के लिए भी हम लोग योजना ला रहे हैं, क्योंकि हम लोग को चुनौती, विकास के लिए बहुत बड़ा चुनौती मिला है। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिस गांव में बरसात में नेपाल के भूभाग से एकदम कट जाना, नेपाल भूभाग में आने के लिए भारत से होकर आना नेपाल में, या नेपाल में ही किसी नज़दीक बाज़ार जाने के लिए, या सदर मुकाम जाने के लिए, या राजधानी जाने के लिए, जिन लोगों को पानी में घुस के आना पड़ता था, बाढ़ में तो वो लोग एकदम टापू के रूप में जो गांव थे, वो लोग निकल नहीं पाते थे। वहाँ पर नगर पालिका ने पुल का व्यवस्था किया, 3 करोड़ का पुल भी बनाया है, झुलंगे पुल भी बनाया है। कुछ भूभाग हमारे नगर पालिका का ऐसा है कि वो भारत से जुड़ा है, मतलब नदी है, नदी के बाद थोड़ा सा हिस्सा नेपाल का है, फिर भारत है। तो वो लोग को नेपाल में आने के लिए भारत होकर आना पड़ता है। तो उसके लिए हमने प्रदेश सरकार से आग्रह करके, बहुत ही पूर्व प्रधानमंत्री थे बैद्यनाथ चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, उनसे आग्रह करके एक पुल का हम लोगों ने मांग किया। आज वो पुल जो है लगभग 21 करोड़ का सुचारू रूप से चालू हो चुका है। संभवतः 1-2 साल में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लोग विकास से वंचित थे नेपाल में, उनको अब धीरे धीरे जोड़ा जा रहा है। अब आपको विकास की गति जो है 2-4 साल में एकदम आप लोग को दिखाई पड़ेगी। अभी आप आए होंगे, सड़क पे देखे होंगे। जी सर। आपका ब्लैक टॉप सड़क बन गया, कालो पत्रे सड़क बन गया है, बन रहा है धीरे धीरे। सीमित बजट है, सीमित आय है, उसी आय स्रोत में हमको शिक्षा भी देखना है, स्वास्थ्य भी देखना है, कर्मचारियों को देखना है, विकास भी करना है। तो उसी सब स्रोत से हम लोग जो भी कर रहे हैं, जनता के समक्ष विकास किया जा रहा है। तो सर जैसे कि सुनने में आ रहा है कि कोविड-19 का तीसरा वेव यानी कि तीसरा लहर आ रहा है, तो इस पर नगर पालिका का क्या फोकस है, आगे क्या प्लान किया है नगर पालिका ने? जैसे जो साइंटिस्ट या डॉक्टर अनुमान कर रहे हैं कि अगस्त के एंड तक तीसरा लहर आएगा कोविड का। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सबसे पुराना अस्पताल पूरे अधिराज में, पूरे नेपाल राष्ट्र में, वीर अस्पताल के बाद शिवराज हॉस्पिटल है। जी सर, शिवराज। 15 बेड का, वहाँ एकमात्र डॉक्टर हैं।
अगर इन केस क्योंकि हम लोग 2 लहर ऐसा झेल चुके हैं कि हम लोग के यहाँ संसाधन अपर्याप्त थे, जी इस वजह से बहुत दिक्कतें आई। तो मैं केंद्र सरकार को या प्रदेश सरकार को आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि नेपाल का सबसे पुराना अस्पताल है, कम से कम यहाँ डॉक्टर की पूरी व्यवस्था करा दीजिए, तमाम आपके इक्विपमेंट्स हैं उसकी व्यवस्था करा दीजिए। नेपाल सरकार जो है हमारे बॉर्डर पर जो नेपाल का एक सबसे बड़ा नाका है कृष्णानगर भी कहलाता है, वहाँ पर लगभग 1000 बेड का होल्डिंग सेंटर बना रहा है। मान लीजिए कोई केस नेपाल का जो ये आपका नाका कृष्णानगर है और बढ़नी, मेरे ख्याल से पूरे नेपाल बॉर्डर पे इतना सटा रेलवे स्टेशन कहीं नहीं है। नहीं है सर। मेरे ख्याल से बॉर्डर से 200-300 मीटर पे रेलवे स्टेशन है। हाँ, बॉर्डर से आप काठमांडू से आइए, गुलमी से आइए, कहीं से आइए, बस स्टॉप पर उतरिए, आप अपना बैग लीजिए, पैदल आप स्टेशन जा सकते हैं। आराम से जा सकते हैं। वहाँ से जो हमारा नेपाल का नाका है, इस कोविड में जो तमाम लोग आपके दिल्ली से या पंजाब से या बॉम्बे में जो फंसे थे, आपके बझांग के लोग, आपके इधर सुदूर पश्चिम के इधर पूरब में आपके क्या नाम है इधर सोलोखुम्बू के लोग भी जो है इसी नाका से अंदर आए। तो अब सबसे सुविधाजनक यही है। तो इसको देखते हुए सरकार ने 1000 बेड का होल्डिंग सेंटर व्यवस्थापना किया। आज वो होल्डिंग सेंटर बन रहा है। लेकिन कहीं कोई अगर कोई कोविड चेक जांच हो रहा, अगर किसी चेक जांच में कोविड पेशेंट दिखाई पड़ता है तो सरकार उस पेशेंट को कहाँ ले जाएगी? तो सबसे नज़दीक हॉस्पिटल हमारा शिवराज हॉस्पिटल, तो कम से कम यहाँ डॉक्टर का पूर्ति करा दीजिए और कम से कम इक्विपमेंट्स का व्यवस्था करा दीजिए, वेंटिलेटर का व्यवस्था करा दीजिए। अब यहाँ से आपको सबसे नज़दीक बुटवल जाना पड़ता है जो कि 80 किलोमीटर है। उस लॉकडाउन के समय में इतना अभाव हो जाता, ना एम्बुलेंस मिलता, ना गाड़ी मिलता, ना कोई बैठाता है कोविड पेशेंट को, तो बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो अभी समय है, मैं आग्रह करना चाहूँगा कम से कम शिवराज हॉस्पिटल के लिए एक अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में आप स्थापित करिए। यहीं की जनता वहाँ की सेवा पाएगी और जिससे कोविड में नियंत्रण के लिए भी एक अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि सर नॉर्मली क्वेश्चन सर ये 2-3 बार हम पूछे थे किसी से, लेकिन मुझे संतुष्टि वाला आंसर नहीं मिला। जैसे लॉकडाउन जब हो जाता है, 2 बार हो चुका है, फिर से अभी थप दिया है यहाँ पे लॉकडाउन, तो उस समय सब क्या कहते हैं कि घर में रहो, सुरक्षित में रहो, घर में रहो, सुरक्षित रहो। परंतु जिस परिवार एकदम गरीब है उसका एक टाइम का खाने के लिए भी प्रॉब्लम आ रहा है, वो क्या करे उस समय से? नहीं, जैसे अब लॉकडाउन में तो जनता का सबसे पहले जान बचाना सबसे बड़ा चुनौती होता है। सरकार को अनावश्यक भीड़ भाड़ ना करे। जैसे अब जो हमारे लेबर क्लास हैं या जो किसान हैं छोटे तबके के लिए, उनको सरकार ने राहत दिया। ऐसा नहीं कि एकदम प्रतिबंध लगा दिया कि आप बाहर मत निकलिए। दैनिक कार्य कर रहे हैं, अपना रोजगारी कर रहे हैं, वो सुचारू रूप से चालू, उस पर कोई ज़्यादा प्रतिबंध नहीं है। लेकिन एक आज सामाजिक दूरी कायम करके या स्वास्थ्य का जो मापदंड है कोविड से कैसे बचाव किया जाए, उसको मापदंड को आप अपना के अपना काम करते रहिए। सरकार का इसमें कोई वो नहीं रहेगा। हम सबको सोचना पड़ेगा इसके लिए कि कोविड पे नियंत्रण करने के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, हम सबको आगे आना पड़ेगा। सर जैसे कोविड-19 की वजह से पिछले साल गरीबों को राहत वितरण हुआ था, कुछ खाने पीने का सामान मिला था, जिससे उनके परिवार को बहुत ही सुविधाएं मिल गई थी। जो खाने के लिए एकदम प्रॉब्लम जिसको आ रहा, समस्या आ रहा था, वो बहुत संतुष्ट हो गया था कि चलो नगर पालिका से हम लोग को मेयर साहब ने इतना किया, बहुत है हम लोग। तो वही क्वेश्चन फिर से गाँव में सुनने में आ रहा है कि इस बार अगर लॉकडाउन लगा तो नगर पालिका उनके लिए कुछ करेगी? नहीं, पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था उसमें तो वाकई बहुत ही एकदम संपूर्ण त्रास का अवस्था था। पहली बार ऐसा सिचुएशन लोग पब्लिक देख रहे थे जो अपने मानव जीवन में लोग इतना बड़ा भयानक रूप नहीं देखे होंगे। एकदम समझिए एक पब्लिक हिल गई थी, समझिए एक जनता हिल गई थी। कोई ऐसा एक पब्लिक नहीं है, एक जनता नहीं है जिसके जान पहचान का किसी ने इस कोविड में जान न जिसका गया हो। तो सब इस कोविड से एकदम डर गए थे और सहम गए थे। तो उस वक्त हम लोगों ने लोगों को राहत दिया। लेकिन इस वक्त जो है उतना विशेष रूप से जो वैक्सीनेशन हो रहा है, इस वजह से हमारे ख्याल से नियंत्रण में है। और जितना तेज़ी से वैक्सीनेशन होगा उतना ही कोविड नियंत्रण में रहेगा। अगर ऐसा कोई केस आता है तो नगर पालिका सक्षम है, हर चीज़ करने के लिए तैयार है, राहत देने के लिए तैयार है। हम लोग बल्कि 2 रोड नहीं बनाएंगे, लेकिन जनता तक वो सुविधा जो राहत का वो पहुँचाएंगे। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर सुन के कि नगर पालिका के जो हमारे मेन प्रमुख आदरणीय मेयर सर हैं वो अपनी जनता के लिए कितना सोचते हैं
कि हमको रोड नहीं चाहिए मगर हमारा जनता सबसे प्रिय है, उनके लिए उनका जान सबसे प्रिय है। तो ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आजकल लॉकडाउन में आदमी बोर बहुत हो जाता है, तो क्या किया जाए कि मतलब लॉकडाउन में एक तो हमने सुना नगर पालिका में सुनने आ रहा है कि अब की बार कुछ फ्री वाईफाई का कोई सुविधा आ रहा है? नहीं, फ्री वाईफाई हम लोग लगवा रहे हैं, लेकिन फ्री वाईफाई लगवाएंगे उस सदुपयोग की लगवाया जाएगा, दुरुपयोग की नहीं लगवाया जाएगा। कम से कम आप लोग कुछ शिक्षा ग्रहण करिए उस वाईफाई के माध्यम से, ऑनलाइन आप लोग पढ़ाई करिए। कम से कम जो हमारे यहाँ अभाव है शिक्षा का, लोग अच्छे पद पर नहीं पहुँच पाते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि जो नौकरी पेशा है, कर्मचारी पेशे में लोग हैं, अगर आप उनका प्रतिशत निकालिए तो हमारे क्षेत्र का जो हिस्सेदारी है वो एकदम न्यून है, जीरो है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमसे या हमारे या जो विद्यार्थी उनके अभिभावक से या गार्जियन से कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जिस वजह से शिक्षा में इतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो हम वाईफाई जो लगवाएंगे वो शिक्षा के लिए लगवाएंगे, सदुपयोग करिए उसका और कुछ नहीं। तो सर जैसे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सर जैसे कि चुनाव आने वाला है जी बहुत जल्दी, हमने सुना कि मध्य प्रदेश में जी तो जो विपक्षी पार्टियां सर बहुत जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं, जी जी। तो उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, ये लोकतंत्र है, गणतंत्र है, सबका जी, अधिकार जी। है चुनाव लड़ना। जी जनता चुनेगी जो उस लायक होगा, निर्णायक भूमिका जनता का ही मेन है। तो सब अपना अपना सेवा के रूप में जनता के सामने जाएंगे और जनता जिसको चुनेगी वही नगर प्रमुख बनेगा या मेयर बनेगा या सांसद विधायक बनेगा। जी। सब जनता के ही हाथ में है। जैसा कि सर दोस्तों फ्री वाईफाई वाला जो बात हुआ है वो हमारा नेपाल का सबसे फेमस वाईफाई कंपनी एक है, वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशंस नाम का। तो उससे नगर पालिका का थोड़ा सा समझौता हुआ था कि कृष्णा नगर पालिका में 83 गांव है, तो हर गांव में एक एक फ्री वाईफाई दिया जाएगा 5 साल के लिए। और जो कि जैसे मार्केट एरिया हो गया, जैसे बहादुरगंज हो गया, कृष्णा नगर हो गया, यहाँ पर 3 फ्री वाईफाई लगाया जाएगा। तो इसमें वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशंस वाईफाई कंपनी का और नगर पालिका का बहुत बड़ा भूमिका है। सर ये सब तो हो गया, अब लास्ट में हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपने नगरवासियों को कुछ कहना चाहते हैं? मैं नगरवासियों से कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप लोग इस जो कोविड महामारी जो है या तीसरा लहर आ रहा है, इसमें आप लोग अभी से सचेत हो जाइए। कम से कम फुल वैक्सीनेशन करवाइए। जो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन भी आने वाला है, 13-14 गते को भी आ रहा है। हर मतलब महीने में वैक्सीनेशन आता रहता है, तो आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, वैक्सीनेशन लगवाइए और सामाजिक दूरी कायम करिए। अनावश्यक भीड़ भाड़ मत करिए, अनावश्यक भीड़ जगह पे मत जाइए, और इसी से हम लोग बचाव कर सकते हैं। और मेरा आग्रह है कम से कम कि कोविड को हम लोग चुनौती के रूप में स्वीकार करके इस कोविड की महामारी पे हम लोग का जीत जो है वो हम लोग के ऊपर है। अगर हम लोग चाहेंगे तो जीत निश्चित होगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप हमारे चैनल में अपना कीमती वक्त देने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच।